और भाई तो भाई बॉटनी का लेक्चर 7 ना, लेकिन भाई एक बार भाई पिछला लेक्चर देख लेते हैं। तो पिछले लेक्चर में भाई हमने सेल मेम्ब्रेन पढ़ा था जी। सेल मेम्ब्रेन में भाई हमने जो है भाई सेल मेम्ब्रेन में भाई फिर हमने भाई फंक्शंस तक तो हमने भाई फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल पढ़ा था और भाई स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन देखा था हमने वो फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल के हिसाब से ही। और भाई फिर हमने फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन पर छोड़ दिया था। हमने ये सब तो समझ लिए थे, हमें ये समझना था भाई ट्रांसपोर्ट वाला। ठीक है, तो वहीं से शुरू करते हैं भाई ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन क्यों होता है भाई? क्योंकि भाई सेल मेम्ब्रेन जो है सिलेक्टिवली परमिएबल है। ठीक है, ये लाइन तो कितनी बार लिख गई, चलो ठीक है। अब भाई ट्रांसपोर्ट जो है दो प्रकार का हो सकता है भाई, पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। भाई पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट नाम से पता चला है। देखो एक्टिव ट्रांसपोर्ट मतलब भाई इसमें एनर्जी लग रही है, मतलब इसे एनर्जी की ज़रूरत है। पैसिव की मतलब भाई इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे मान लो भाई अगर हम इससे ऐसे डाउन हिल और अप हिल से समझे तो मान लो भाई यहाँ पे तो भाई तुम हो, या भाई रोनाल्डो मेसी से समझते हैं भाई, यहाँ पे है भाई हमारा रोनाल्डो भाई, उसने भाई पहाड़ के ऊपर से भाई बस हल्की सी टच कर दी तो भाई देख कुछ भी एनर्जी नहीं लगी, बस नीचे गिर गई सीधा। लेकिन भाई पहाड़ के मेसी है भाई, अभी इसे भाई पहाड़ के ऊपर डालना है भाई, मेसी डाल भी देगा यार। वैसे मेसी इज़ द गोड ब्रो, मेसी इज़ माई गोड ब्रो। ठीक है, तो मेसी जो है भाई ये जो है भाई इसके लिए थोड़ा हार्ड होगा भाई, क्योंकि भाई यहाँ पे पावर, यहाँ पे एनर्जी लगेगी। ठीक है, तो इसलिए भाई इसे डाउन हिल मूवमेंट बोल देते हैं, डाउन हिल मूवमेंट, और इसे अप हिल मूवमेंट बोल देते हैं। ठीक है, एक्टिव वाले को। ठीक है, पहले पैसिव पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो पैसिव जो है भाई डू नॉट रिक्वायर एनर्जी स्लैश एटीपी। ठीक है, मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम देयर हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है भाई, तो इसमें जो है भाई हायर कॉन्सेंट्रेशन लोअर कॉन्सेंट्रेशन मूव होते हैं भाई। अगर हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन मूव होंगे भाई, इसमें तो भाई ऑब्वियसली यार जो है क्या नाम है एनर्जी की रिक्वायरमेंट है ही नहीं, क्योंकि भाई ये तो भाई नेचुरल चीज़ है ना भाई। जैसे तुम भाई अगर 2 बाल्टी लेते हो, एक में 10 लीटर पानी है, एक में 2 लीटर पानी है, तो भाई तुमने देखा होगा हमेशा 10 लीटर पानी से भाई 2 लीटर की तरफ जाता है पानी। ये तो भाई नेचुरल चीज़ है ना, हमेशा जो चीज़ें होती हैं हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन तक मूव होती है। इस वजह मान लो अगर तुमने परफ्यूम लगाया तो भाई तुम्हारी बॉडी से जो है परफ्यूम जो है भाई वो, क्योंकि तुम्हारी बॉडी में ज़्यादा है तो भाई वो जो है बगल के एयर में जो भाई है डिफ्यूज हो जाएगा, मतलब वो मूव करेगा हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है भाई, अब भाई वो है डाउन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट भाई, मतलब भाई हाई कॉन्सेंट्रेशन लो कॉन्सेंट्रेशन, डाउन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। भाई इसमें जो है दो प्रकार होते हैं भाई, सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। भाई सिंपल डिफ्यूजन क्या हो गया भाई तो जो है यहाँ पे भाई ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहाँ पे न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स है भाई, यहाँ पे देखो हाई वो है हाई कॉन्सेंट्रेशन है, यहाँ लो कॉन्सेंट्रेशन है, तो यहाँ से यहाँ बस मूव हो गए। ठीक है भाई, ये सिंपल डिफ्यूजन हो गया। ठीक है, डिफ्यूजन ऑफ H2O इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। इसका एग्जांपल जो है भाई डिफ्यूजन ऑफ H2O होता है। और क्योंकि H2O भाई हमारी ज़िंदगी में इतना इंपॉर्टेंट है भाई, जल ही जीवन है, तो इसका भाई बस डिफ्यूजन ऑफ वाटर का भाई हमने एक अलग से नाम दे दिया भाई ऑस्मोसिस। ठीक है जी भाई, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ठीक है भाई, अब यहाँ पे ना ये पोलर मॉलिक्यूल्स और न्यूक्लियर आयन्स जो है ना इनके लिए होता है भाई जो अब देखो भाई तुमने पढ़ा होगा, वहाँ पे पता है कि भाई जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना भाई, इसमें भाई चलो ठीक है भाई बॉर्डर पे तो जो वो है पोलर है। ठीक है, हमने पता है भाई स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा है। ठीक है भाई, ये तो पोलर है। ठीक है, ये तो पोलर है। कहाँ पढ़ा भाई हमने तो नहीं पढ़ा जी, हमने तो नहीं पढ़ा भाई। तुम्हें कुछ याद रहता है? याद है भाई, हमने पढ़ा था कि पोलर है भाई, ये देखिए पोलर है। ठीक है, हमने पढ़ा था ये सब। ठीक है, लेकिन भाई जो अंदर का एरिया है भाई, चलो ठीक है हेड्स तो पोलर है, लेकिन ये जो अंदर का एरिया बचा है भाई खाली ये तो नॉन पोलर है ना भाई। पोलर जो मॉलिक्यूल्स है भाई वो चलो इससे तो चलो निकल जाते होंगे, लेकिन भाई यहाँ से इतना बड़ा एरिया कैसे कवर कर पाते होंगे? समझ रहे हो, इतना बड़ा एरिया नहीं कवर पाते हैं। इसलिए भाई इन्हें जो है भाई इन्हें फैसिलिटेशन भाई इन्हें मदद चाहिए होती है भाई। ये ना ऐसे खुद नहीं जा सकते भाई, ऐसे खुद नहीं जा सकते। इन्हें भाई एक कैरियर प्रोटीन की ज़रूरत है, कैरियर प्रोटीन नीडेड होता है वो करने के लिए। ठीक है, लेकिन भाई इसमें भी एनर्जी नहीं लगती, क्योंकि ये भी हाई से लो कॉन्सेंट्रेशन जाता है, बस इसमें कैरियर प्रोटीन चाहिए होता है। ठीक है, मतलब हमें एक अड्डा दे दो भाई, हमारा एक अड्डा दे दो जाने के लिए, बस ये है इनकी मांग भाई। ठीक है, पोलर मॉलिक्यूल्स और आयंस की। अब भाई अगर हम एक्टिव पे आएँ, ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना ये जो है लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए भाई जो है एटीपी और पंप जो है एटीपी या फिर पंप जो है आर नीडेड। ठीक है, अब भाई देखो भाई अब यहाँ पे भाई ये सेल मेम्ब्रेन है, यहाँ पे लो कॉन्सेंट्रेशन हाई कॉन्सेंट्रेशन यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, तो पंप की मदद से जा रहे हैं। ठीक है, बस भाई ये अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, डाउन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट हाई कॉन्सेंट्रेशन लो कॉन्सेंट्रेशन, ये लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन, इसलिए अगेंस्ट द लो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है,
इसका एग्जांपल हो गया भाई Na+Ka+ का पंप, या फिर Na+K+ का ATPase। ठीक है भाई, जहाँ पे भी तुम्हें पंप दिख जाए, जहाँ पे भी तुम्हें ये शब्द पंप दिख जाए ना, बस भाई वो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है, पंप जो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में यूज़ होता है। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। चलो भाई सेल वॉल पे आते हैं। सेल वॉल जो है भाई रिजिड, डेड। ठीक है, ये रिजिड है, डेड है, तो कितने पे पढ़ चुके हैं हमने भाई। डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक हुई थी इन डेड कॉक सेल। ये डेड कहाँ से आया भाई, यहीं से आया है। ठीक है, ये भी हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था भाई हमने, रॉबर्ट हुक वाला, तो है ना भाई। अब फंक्शंस क्या आते हैं भाई, ये शेप प्रोवाइड करता है भाई, प्रोटेक्शन फ्रॉम मैकेनिकल एंड केमिकल इन्फेक्शन जो है ये प्रोवाइड करता है, क्योंकि ये जो है आउटर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, आउटर टू सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। हेल्प्स इन सेल टू सेल इंटरेक्शन, सेल टू सेल इंटरेक्शन भी करता है भाई। क्यों, वापस भाई क्योंकि ये सेल मेम्ब्रेन से बाहर प्रेजेंट होता है भाई। प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ अननेसेसरी माइक्रो मॉलिक्यूल्स। ठीक है भाई, अब भाई माना कि भाई जो है सेल मेम्ब्रेन जो है वो करती है भाई माइक्रो मॉलिक्यूल्स का, लेकिन मैक्रो जो है भाई, मैक्रो जो है मतलब जो बड़े हैं उसे तो ये भी नहीं आने देता होगा ना, उसे तो ये भी नहीं आने देता। बस भाई ये इसलिए भाई ये प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ अननेसेसरी मैक्रो मॉलिक्यूल्स भी करता है भाई। ठीक है भाई, मतलब वैसे तो सेल मेम्ब्रेन जो है परमिएबल है, परमिएबल मतलब जाने देता है किस सारी चीज़ों को, लेकिन जो बड़ी चीज़ें हैं उन्हें नहीं जाने देता भाई। ठीक है, मतलब इतने बड़े भी छेद नहीं है। ठीक है भाई, डिफरेंट सेल वॉल्स भाई, मतलब ये इस चैप्टर में नहीं है, लेकिन मतलब हम पूरे मतलब लाइक बॉटनी में पढ़ने वाले हैं ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो इसलिए भाई इसलिए सर ने यहीं पे लिखवा दिया। ठीक है भाई, पता है तुम्हें आवाज़ आ रही हो तो भी पता है यहाँ पे भाई एक ओ भाई क्या कर रही है ये भाई, एक स्पैरो है भाई, वो मेरी मेरी विंडो पे वो कर रही है भाई, टक 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 टक। डरा दिया भाई, लेकिन चलो आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, तो एर्की बैक्टीरिया में सीडियोमोरिन था भाई, यू बैक्टीरिया में मोरिन था, पेप्टिडोग्लाइकन था। अगर तुम्हें याद हो हम पहले भी लिख चुके हैं भाई। एर्की बैक्टीरिया मतलब भाई प्राचीन, या फिर वो क्या पढ़ा था हमने, पिछड़ा हुआ में, इसलिए भाई सीडियो भाई यू मतलब ट्रू था, इसलिए भाई म्यूरिन है। लेकिन भाई एर्की बैक्टीरिया में सीडियोमोरिन है, मतलब नकली वाला म्यूरिन है। फंगाई में चिटिन है। एल्गाई में जो है सेल्यूलोज, गैलेक्टस, मेनाइन्स और मिनरल्स लाइक CaCO3। हायर प्लांट्स में सेल्यूलोज, हेमिसेल्यूलोज, पेक्टिन और सम प्रोटीन्स। एनिमल में तो होता ही नहीं भाई, है ना, बस ये थोड़ा याद कर लेना। ठीक है, मतलब इस चैप्टर में तो नहीं है लेकिन आगे आता है। ठीक है भाई, अब देखो जो सेल मेम्ब्रेन है ना, उसके जो पहले ना, जब मतलब लाइक ये सेल मेम्ब्रेन जब बिल्कुल नया मतलब जब सेल बिल्कुल नया बना होता है ना, तो भाई लाइक मैच्योर नहीं हुआ होता, तब तो ये ग्रो ही कर रहा होता है ना। तो भाई जो प्राइमरी सेल वॉल होती है ना, ये केपेबल ऑफ ग्रोथ होती है भाई, पहले प्राइमरी सेल वॉल बनती है। ठीक है, तो ये जो होती है ना, ये लाइक इलास्टिक सी होती है, क्योंकि भाई अभी सेल ग्रो कर रहा है ना, तो भाई ये थोड़ी इलास्टिक सी होती है कि अभी सेल ग्रो कर सके। ठीक है, तो ये केपेबल ऑफ ग्रोथ होती है। ठीक है, लेकिन भाई एज द सेल मेच्योर्स और ग्रोस, एज द सेल मेच्योर्स, ठीक है, जैसे ही सेल मेच्योर होता है भाई, तो भाई ये जो है ना, ये जो प्राइमरी सेल वॉल है ना, ये डिमिनिश करने लग जाती है, और ना भाई एक नई सेल वॉल बनती है, सेकेंडरी सेल वॉल। ठीक है, अब ये जो है ना, ये जो है प्रेजेंट इनर टू प्राइमरी सेल वॉल, इनर प्राइमरी सेल वॉल के अंदर है, और टुवर्ड्स द सेल मेम्ब्रेन, प्राइमरी सेल वॉल टुवर्ड्स द सेल मेम्ब्रेन, है ना, रिजिड है। और भाई सेकेंडरी सेल वॉल की भाई 3 लेयर होती है, S1 S2 S3, मतलब ये ज़्यादा जरूरी नहीं है, तो बाहर से ही है, मतलब ठीक है, आउट ऑफ सिलेबस। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन और सेकेंडरी सेल वॉल। ठीक है, ये मेन चीज़ हमने पढ़ ली। अब भाई अभी जैसे मान लो ये 2 सेल है। ठीक है, तो भाई अब ना क्या होता है, ये ना एक तरह से साइटोप्लाज्म कनेक्ट हो जाता है इन दोनों सेल्स का। इसे जो जिस उससे कनेक्ट होता है ना, इसे प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं। ठीक है, प्लाज्मोडेस्माटा बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ना इसके बीच में ना, जैसे 2 सेल्स हैं, ठीक है, तो उसके बीच में मिडल लैमेला होता है। मिडल लैमेला क्या होता है भाई, अधेयर्स 2 नेबरिंग सेल्स, प्लांट सेल्स टुगेदर। मतलब मिडल लैमेला भाई अधेयर मतलब चिपकाए रखता है, तो एक तरह से प्लांट ग्लू होता है। ठीक है, प्लांट ग्लू भाई, मतलब अगर तुमने कभी वो देखा हो जो ग्लू है, उस पर भी अधेसिव लिखा होता है ना, अधेसिव, तो अधेसिव मतलब अधेयर ही, मतलब भाई चिपका के रखता है। ठीक है, ये मिडल लैमेला भाई, मिडल लैमेला ये होता है भाई, ये जो ब्लू वाला नंबर बनाया ना मैंने, ये मिडल लैमेला है। ठीक है, अधेयर्स टू प्लांट ग्लू होता है भाई, फॉर्म्ड बाय कैल्शियम पेक्टेट 99% इससे ही बनता है, और Mg पेक्टेट से 1% ही। मतलब अगर मान लो ये 2 ऑप्शन आते हैं, तो तुम्हें भाई कैल्शियम पेक्टेट टिक करना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, ये एनसीईआरटी में दे रखा है। ठीक है भाई, और भाई अब भाई जैसे अब ये जो है साइटोप्लाज्म जो है ना भाई, ये कनेक्ट कर देती है। ठीक है भाई, अब ये ना जो प्लाज्मोडेस्माटा होती है ना, ये भाई ये जो है देखो सेल मेम्ब्रेन कनेक्टेड है, और ये भाई एक तरह से सेल वॉल को चीरते हुए जा रही है ना। तो साइटोप्लाज्म स्ट्रैंड दैट कनेक्ट्स साइटोप्लाज्म ऑफ 2 नेबरिंग सेल्स। भाई प्लाज्मोडेस्माटा क्या है भाई, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड है भाई, जो 2 सेल्स की साइटोप्लाज्म को कनेक्ट कर रहा है ना। अब ये ट्रांसफर सेल वॉल एंड सेल मिडल लैमेला, भाई ये जो है भाई मिडल लैमेला और भाई सेल वॉल को चीरते हुए जा रहा है भाई, इन दोनों को फाड़ के निकला है भाई।
ठीक है भाई, बस ये है भाई, ठीक है, ये है भाई। और भाई अब जो है भाई एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, ये है भाई मेन चीज़। ये सेल वॉल वगैरह तो छोटी चीज़ें थी, ठीक है। अब मैं भाई एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, तो एंडो, एंडो मतलब भाई इनसाइड द सेल। एंडो भाई हमने पढ़ा था ना, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, वही भाई एंडो मतलब इनसाइड द सेल। मेम्ब्रेन सिस्टम मतलब सम मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स आर वर्किंग टुगेदर। भाई एंडो मतलब इनसाइड द सेल, और मेम्ब्रेन सिस्टम मतलब भाई ये जो है मेम्ब्रेन सिस्टम्स भाई ये एक साथ काम कर रहे हैं, है ना। तो भाई यूजुअली ऑल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आर डिफरेंट इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। भाई वैसे तो स्ट्रक्चर और फंक्शन में जो है ज़्यादातर जो है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स डिफरेंट होती हैं, लेकिन भाई फंक्शंस ऑफ सम ऑर्गेनल्स आर कोऑर्डिनेटेड। भाई लेकिन जो कुछ फंक्शंस ऑफ सम ऑर्गेनल्स है ना वो कोऑर्डिनेट हो जाता है, ठीक है, कोऑर्डिनेट हो रखा है। और भाई इसलिए क्योंकि ये कोऑर्डिनेट हो रखा है ना, इसलिए भाई हम इसे दे मेक एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, इसलिए हम इसे एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम बोल देते हैं, ठीक है भाई। इसमें क्या क्या आता है भाई, इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER आता है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स GC आता है, लाइसोसोम सुसाइड बैग जो होता है भाई, जो कंटेन्स हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स भाई, सुसाइड बैग, वैक्यूल मतलब स्टोरेज हाउस, ठीक है भाई, स्टोरेज हाउस, ठीक है। तो बस भाई ये 4 चीज़ें आती है बस, ठीक है। तो भाई और जो है, और जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम एक्सेट्रा आर नॉट पार्ट्स ऑफ एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। क्यों नहीं है भाई, क्योंकि भाई देयर फंक्शंस आर नॉट कोऑर्डिनेटेड, नॉर्मल मतलब सिंपल, ठीक है भाई। अब ये ना, ये सर ने एक तरह से बस एक डायग्राम बनवा दिया था, ठीक है, सर ने डायग्राम बना दिया और ये बस हमने बनाया है, ठीक है। अभी कुछ लाइक हमने इसको सर ने एक्सप्लेन नहीं किया है, ठीक है। तो अभी सर लाइक अगली क्लास में एक्सप्लेन करेंगे, मेन चीज़ अगली क्लास में शुरू होगा। अभी तक बस इतना ही हुआ है, तो बस बंद कर दो बस, ठीक है। चलो अगली क्लास में मिलते हैं। ये चलो भाई, तुम्हें चलो डायग्राम दिखा देता हूँ भाई। ये न्यूक्लियस बनाया है, ठीक है। इसका न्यूक्लियस पे बिल्कुल चिपकी हुई भाई ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है भाई। और देखो यहाँ पे जो ये है ना, जिसके बीच में देखो ये राइबोसोम्स चिपके हुए हैं, ये रफ ER है, RER है, रफ ER है। इसमें जो है भाई राइबोसोम्स आर प्रेजेंट, ठीक है भाई। राइबोसोम्स भी होते हैं, प्रोटीन फैक्ट्रीज होती हैं, इसलिए भाई RER जो है मेक्स प्रोटीन्स। और जो भाई रफ ER है ना, ये क्लोजर टू न्यूक्लियस है भाई। स्मूथ ER से रफ ER ज़्यादा क्लोज होती है न्यूक्लियस के, ठीक है भाई। अब स्मूथ ER जो है भाई, यहाँ पे राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं है। और भाई ये जो है स्टेरॉइड्स और लिपिड्स बनाता है, ठीक है भाई, ठीक है भाई। अब ये जो है भाई, ये गोल्गी अपैरेटस या फिर गोल्गी वो है, क्या बोलते हैं उसे, गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। इस यहाँ से जो है भाई, ये जो है वो, यार मैं क्या ही समझाऊँ तुम्हें, यहाँ से मतलब एक वो आप भेजते हैं, पैकेज भेजते हैं, ये और अच्छी पैकेजिंग करता है, ठीक है। और ये जो ये नीचे वाला है ना, यही मतलब यही बन के लाइसोसोम बन जाता है, जो लाइक जो कचरा वचरा है, जो इन्हें भाई सुसाइड बैग मतलब जो इन्हें भस्म करना है भाई, वो लाइसोसोम में बन जाता है। इसमें जो है भाई हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। इसलिए भाई अब भाई जहाँ पे ये आता है मतलब जहाँ पे गोल्गी अपैरेटस में जहाँ पे ये जो है पैकेजेस आते हैं, ये जो सिस फेस बोलते हैं उसे, फॉर्मिंग फेस है। कन्वेक्स मतलब भाई कन्वेक्स ऐसा होता है ना, कन्वेक्स पता है ना, कन्वेक्स ऐसा पड़ता है, कन्वेक्स मिरर हमने पढ़ा होगा, ठीक है। और कनकेव मतलब ऐसा होता था, कनकेव अंदर की तरफ, इसे भाई ट्रांस मैच्योरिंग या कनकेव फेस बोलते हैं, ठीक है। अभी मतलब वैसे हम ये पढ़ने वाले हैं, तो चलो आगे बताता हूँ मैं। चलो बाय बाय, अगली क्लास में मिलते हैं, बाय बाय।